हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम देखने जा रहे हैं जो कि अब उत्तराखंड में अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे आर ओ, ए आर ओ, एस आई और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग को बिल्कुल एक बेसिक से कराऊंगा, जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है उसके लिए भी ये वीडियोस थोड़ा इंपॉर्टेंट होंगी। तो जैसे कि आज मैंने बिल्कुल एक बेसिक से क्वेश्चंस ले रखे हैं, कुछ मैथ्स के ले रखे हैं, जैसे साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, और कुछ हमारे प्लस माइनस के क्वेश्चन हैं, कुछ हमारे संख्या वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस किए हैं। तो आप इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है 34.40 में मैं कितना घटाऊं। मान लेता हूँ इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, जो मेरी संख्या आ जाए 13.998 आ जाए। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक्स के आगे का साइन देखेंगे कितना है, माइनस है। उधर ये एक्स को इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, अब देखो अब ये 34 तो अपनी ही जगह फिक्स है, 34 - 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर को अब इसके आगे साइन कैसे है, देखो कुछ साइन नहीं होता तो इसका मतलब आपका क्या है, साइन प्लस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 13.998। अब देखो x अब अपनी जगह से कहाँ पर हो गया, इधर पर को गया, तो इसको हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, x इजिकल टू कितना हो गया आपका 34.40 माइनस 13.998। अब देखो इसको माइनस किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोग को सिखाता हूँ। देखो 34.0 कितना आ जाएगा, तो 13.998। ठीक है, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो अब 8 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जीरो में से हम 8 तो माइनस कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से हासिल लेना पड़ेगा। ये भी जीरो है तो हमें हासिल कहाँ से लेना पड़ेगा, बगल से। अब देखो ये 4 भी क्या है, इससे छोटी संख्या है तो हमें इससे बगल से हासिल लेना पड़ेगा। तो ये 4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 14। ठीक है, अभी हासिल किसको देगा, 10 को, तो ये कितना बन जाएगा, 13, और ये कितना बन जाएगा, 10। अब 10 इसको हासिल देगा तो 10 का ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 0 का 10 बन गया। अब देखो 10 में से 8 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, मान 8 आएगा। 10 में से 8 घटाओगे तो मान आ जाएगा आपका 2। 9 में से 9 घटाओगे तो आपका मान आ गया 0, और 13 में से 9 घटाओगे तो आपका वैल्यू आ गई 4। अब पॉइंट की जगह आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट। और 3 में से 3 घटाओगे तो आपकी वैल्यू आ गई 0, और 3 में से 1 घटाओगे तो 2। तो आपको जो फाइनल आगे है, x की वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू 20.402। ठीक है, जो आपको कौन सा सी ऑप्शन सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिर्फ ये माइनस ही आना चाहिए। काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, देखो क्योंकि पॉइंट क्या है, यहाँ क्या है, 2 डिजिट है, और यहाँ पॉइंट क्या कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो इसको किस तरीके से माइनस करें, तो इसके लिए हमें किस तरीके से करना पड़ता है, देखो जैसे ये है और माइनस 13.998 है, तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली एक जीरो क्या कर लेते हैं, ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा क्या हो, सब्ट्रैक्शन इजीली हो जाए। ठीक है, हम इजीली घटा सके। अब ये कईयों को हमारा क्या होता है, हासिल लेने का भी प्रोसेस नहीं पता होता, तो हासिल लेने के लिए क्या होता है, देखो जो नीचे वाला होता है उससे बड़ी संख्या हमारी ऊपर होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, हासिल ले सकते हैं। देखो इससे तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, इससे भी नहीं ले सकते, तो हमारे देखो 3 से बड़ा क्या है, 4, तो 4 से घट के 3 हो जाएगा, तो एक इसको दे देगा 14। ठीक है, अभी 14 से 13 बन जाएगा, तो इसको हासिल देगा 10। 10 से घट के ये 10 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये घटाने में आपको सिखाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं आपके आरओ के एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखो इसमें सिर्फ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, देखो एक्स के आगे का साइन देखा है, देखो माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा साइन हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू है बराबर है, इसके उधर जाके आपका साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखो ये यहाँ के क्या हो गया, आपका प्लस हो गया है। ठीक है, अब देखो इसके आगे कोई साइन नहीं था ना, इसका मतलब आपका क्या है, प्लस का साइन है। इधर आके क्या हो जाएगा, ये इसको इधर भेजा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको हमने यहाँ भेज दिया है, तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस। तो हमने यहाँ से इन दोनों को घटा दिया, तो हमारा उत्तर कितना आया है, 20.402। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, ये हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जो अगली वीडियोस में बनाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाऊंगा, जैसे एक एक टॉपिक्स लूंगा, एक मैथ्स के टॉपिक लूंगा, और उसके बाद आपके एक दो क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र बता देता हूँ। देखो ब्याज तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है, इंग्लिश में से हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें हम सिर्फ साधारण ब्याज पढ़ेंगे। इसका होता है
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें P आपका जो होता है, P आपका होता है जो मूल्य मूल्य इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब जो मूल्य हम ले रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और जो आर होता है ये होता है दर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपका हो जाएगा रेट। ठीक है, और टी होता है आपका समय, कितने समय के लिए ले रहे हैं, और ये हो जाएगा इंग्लिश में टाइम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पी मतलब कौन सा मूल्य है, देखो जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, बैंक में कुछ अमाउंट हम लोन लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कितना अमाउंट, जैसे मान लो मेरे को 50,000 रुपए अमाउंट लोन के लिए चाहिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा या मूल्य आ जाएगा, जो हम क्या लेंगे बैंक से ब्याज के रूप में। अब कितना प्रतिशत हमें ब्याज मिलता है उसका वो हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, कितने प्रतिशत में, जैसे हमारे यहाँ हर उसमें देता है 5%, 10%, इतना प्रतिशत देता है। ठीक है, और टी हमारा हो जाएगा समय, कितने समय के लिए ले रहे हैं। तो इसका इसका हम साधारण ब्याज को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है 800 गुणा, अब दर कितनी देर की है, देखो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो देखो आप पहले क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लीजिए, 800 है, आर का मान आपका कितना है 5% है, और क्या कहते हैं समय कितने के लिए 3 है। ठीक है, 3 ईयर्स। तो आप आपने सीधा इसके लगा पी आर का मान कितना है 5 और टी का है आपका 3। अब बट्टे कितना है आपका, 1000 नहीं हो गए 100 होगा। ठीक है, बट्टे 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इसमें आपका क्या होगा, देखो अब ये जीरो से जीरो कैंसिल होता है, सिर्फ ये कब किस केस में होंगे, जब ऊपर सारे हमारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब ऐसा नहीं कि ऊपर प्लस है हम नीचे जीरो है तो जीरो से जीरो काट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऊपर हमारे क्या होने चाहिए, सारे गुणा में होने चाहिए, गुणा या मल्टीप्लाई में होने चाहिए। ठीक है, जीरो से जीरो काट दिया, हमारे पास क्या बचा 8 गुणा 5 गुणा 3 बचा। अब हम सबसे पहले बेसिक तरीके से इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 पंजे कितना होता है 40 गुणा 3। अब 40 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो जा जीरो, 3 4 जा 12, तो हमारा कितना है उत्तर 120 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हम मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, जिसको मतलब 2 + 2 = 4 भी नहीं आता, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। ठीक है, अभी तो मैं आप लोग को ये नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी अगली वीडियो होगी वो अकॉर्डिंग टॉपिक्स होंगी, टॉपिक के साथ आपकी वीडियोस होंगी। ठीक है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल गणित का बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब इसमें मैंने आपको जो मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो उसमें बॉड मास का रूल बता रखा है। ठीक है, बॉड मास का रूल क्या होता है आपका, BODMAS। ठीक है, बॉड मास का रूल किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको इसमें सिखाता हूँ, और इसमें आपको डिवाइड करने का भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इजीली कोई भी संख्या को किसी से भी भागा दे सकते हैं। तो अब देखो इसमें बी से क्या होता था आपका ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, बी ओ का मतलब, और डी से आपका क्या होता था डिवाइड, एम से क्या होता था मल्टीप्लाई। ठीक है, ए से आपका क्या होता था एडिशन, और एस से आपका क्या होता था सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब डिवाइड का मतलब क्या हो गया आपका भागा हो गया, और एडिशन का मतलब क्या होगा जोड़ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना, एम का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, देखो हमारे क्या है 477 भागा देना हमें किससे 53 से देना है, गुणा प्लस 64 × 3। अब देखो इस रूल को हम सबसे पहले किस तरीके से निकालेंगे, इसमें हमारा कोई ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो ये हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमारे क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड, हम देंगे किन दो संख्याओं के बीच में हमारे क्या है डिवाइड है, तो हमारे किसने इन दोनों के बीच में डिवाइड है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, और जो बाकी संख्या है उसको हम क्या रखेंगे जैसे है वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर दे, देखो 53 को हम डिवाइड कर दे 477। अब काफी सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि 53 का टेबल तो किसी को नहीं आता, 53 का पहाड़ा नहीं आता, तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से हम सोचेंगे कि किससे भाज्य हो जाए। ठीक है, तो हम देखो पीछे की हमारी संख्या 3 है, तो हमें 3 का पहाड़ा सोचना है। ठीक है, देखो मैं 3 का पहाड़ा लिख के मैं आपको सीधा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 3 1 जा कितना होता है 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30।
ठीक है, अब ये मेरा लिखने का मेन मकसद क्या था, इसके पीछे मैं बताऊंगा। देखो अब ये 3 से मेरे को ये है, देखो अब इसके पीछे की लास्ट की संख्या क्या है 7, और इसके पीछे की लास्ट की संख्या क्या है 3। अब 3 के पहाड़े में मैं ऐसे किससे गुणा करूं जो मेरे आखिरी संख्या 7 आ जाए। देखो 1 से करूंगा तो 3 आ जाएगी, 2 से करूंगा 6 आ जाएगी, 3 से करूंगा कितने आ जाएगी 9 आ जाएगी, और 4 से करूंगा आखिरी संख्या 2 आ जाएगी, 5 से करूंगा आखिरी संख्या 5 आएगी, 6 से करूंगा आखिरी संख्या 8 आ जाएगी, 7 से करूंगा आखिरी संख्या 1 आ जाएगी, और 8 से करूंगा आखिरी संख्या 4 आएगी, इससे करूंगा तो 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर को हमने देखा था जैसे 3 9 जा 27, देखो इसकी आखिरी संख्या क्या है 7 है, और इसकी भी आखिरी संख्या क्या है 7 है। तो मैं 53 को हम क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे। देखो 9 3 जा 27, और ये कितना आ गया 2, 5 9 जा 45 46 47। देखो ये किसके पहाड़े में आ गया 477, किससे भाज्य हुआ है 9 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक शॉर्टकट ट्रिक है। देखो अब हमें मेरे को भी नहीं पता था 53 का टेबल, तो 53 इतना ज्यादा टेबल कोई याद नहीं था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम कोई भी डिजिट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी आखिरी संख्या है इसका पहाड़ा लिखना पड़ेगा, और इसका आखिरी संख्या देखना पड़ेगा किसमें आता है। जैसे इसमें 3 के टेबल में 3 9 जे कितना आता है 27, आखिरी डिजिट क्या थी 7, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा उत्तर कितना है 9। बाकी सबको हम क्या लिख देंगे इसी तरीके से 64 गुणा 3। अब देखो हमारे डिवाइड हो गया। देखो यहाँ पर को लिख देता हूँ मैं PODMAS। PO तो हमारा हो गया, डिवाइड भी हमने कर लिया है। अब हमारा अगला क्या आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब होता है आपका गुणा। अब देखो किन दो के बीच में आपका गुणा है, इन दो के बीच में, तो 64 गुणा 3 लिखो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, और एक 19। ठीक है, 9 तो आपका ऐसे ही आएगा, और ये कितना आ गया 192। ठीक है, 192 आ गया। ठीक है, अब अगला क्या है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। ठीक है, तो 192 प्लस 9, अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना, इस तरीके से आप जोड़ोगे। अगर देखो 9 जोड़ोगे पीछे वाले में जोड़ते हैं। ठीक है, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का एक हासिल लगेगा 9 और एक 0, और ये कितना आ गया एक हासिल यहाँ लगा 2, तो इसका उत्तर कितना आ गया मेरा 201। अब 201 कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, बॉड मास वाले रूल मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है, इसमें भी बता रहे हैं। देखो इसमें हमारे जो डी है, डी का मतलब होता है आपका भागा। ठीक है, और एम का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब जोड़, और इसका मतलब होता है घटाना। ठीक है, ये होता है ब्रैकेट ऑफ, मतलब हमारे कभी इस तरीके से हमारा ब्रैकेट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो तब के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड से। आपके दिमाग में सिर्फ ये बॉड मास, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन देखोगे आप, तो इसके आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बॉड मास लिखा होना चाहिए। ठीक है, बी ओ का मतलब ब्रैकेट ऑफ हो गया, डी से आकर भागा करना है, एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। एडिशन मतलब आपको क्या करना है जोड़ना है, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आरओ एआरओ और एसआई में 110% पूछे जाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका सिखाता हूँ। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आगे की अगली संख्या क्या होगी तो इसको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम गैप देखेंगे, इन दोनों के बीच में हमारा गैप कितना है। जैसे 8 में से मैं 3 घटाता हूँ, कितना आ गया आपका 5। ठीक है, अब मैं 23 में से 8 घटाता हूँ तो कितना आ गया 5 आ गया, और ये आ गया 15। ठीक है, इन दोनों को घटाया तो मेरा कितना आ गया 15। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब मैं अगला देखूंगा 68 में से मैं 23 घटाता हूँ तो कितना आएगा 8 में से 3 घटाऊंगा 5, और 6 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ गया 4। तो इन दोनों को घटाया तो मेरा कितना आ गया 45। ठीक है, अब मैं 203 में से 68 को घटाऊंगा माइनस, अब 3 में से 8 घटाया तो कितना आ गया 5, और शून्य था। अब ये भी तो 3 था, 3 में से 8 तो घटा नहीं सकता हूँ, तो ये अब यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। 1 से ये कितना होगा 10, अब 10 से हासिल देगा 13, अब ये कितना हो जाएगा 9। 13 में से 8 घटाऊंगा तो 5 आएगा। ठीक है, 9 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 3, और ये आ जाएगा 1। तो ये कितना आएगा, इन दोनों को घटाया तो 135। अब अगला टर्म लेना है मेरे को। अब अगला टर्म मान लेता हूँ मेरा कितना है, कोई भी संख्या है। ठीक है, अब अगला टर्म, अब इन दोनों के बीच का भी गैप। अब देखो इन दोनों में हमारे क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रही है सीक्वेंस। देखो अब इन दोनों में देखो 5 फिर 15, अब 5 में मैं कितना गुणा कर देता हूँ 3, 5 गुणा 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब 15 में मैं 3 गुणा करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब मैं 45 में 3 गुणा करूंगा। ठीक है, देखो 45 में आप 3 को गुणा करो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 3 4 जा 12, और एक 13, कितना आ गया 135। देखो ए वैसे सीक्वेंस आ रही है।
अब 135 में आप क्या करोगे, 3 गुणा करोगे, ठीक है। 135 में आप क्या करोगे, 3 गुणा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और एक 10, 3 1 जा 3 4, कितना आ गया आपका 405। अब मतलब इन दोनों बीच के बीच में हमारी जो हमारा नंबर होगा क्या होगा, 405, ठीक है। अब देखो, अब 405 हम किस में जोड़ेंगे, क्योंकि अब जो ये हमारा ये नंबर था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था, डिफरेंस मतलब क्या हो गया, इन दोनों को हम घटाते तो हमारे ये नंबर आता, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम जोड़ देंगे, 405 प्लस 203 कर देंगे, ठीक है। तो देखो 5 में से 3 गए तो 8 आ गया, 0 और एक 4 और 2 6, 4 और 2 कितना आ गया 6, तो इसका उत्तर है 608, ठीक है। अब इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन में नहीं, तो इसका आंसर आएगा नॉर्टन, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, 608 इसका उत्तर है। किस तरीके से देखा, आपको समझ में आ गया। अब बाई चांस आपको इस तरीके से भी नहीं आ रहा है, तो आप एक एक गैप और ले लीजिए, ठीक है। अब देखो 15 में से आप क्या कर दो, 5 घटा दो, तो कितना आ गया आपका उत्तर, 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। अब 45 में से आप क्या घटा दो, 15 घटा दो, तो आपका उत्तर कितना आ गया है 30, ठीक है। एक एक और घटा दो, जितना घटाते रहोगे उतना ज्यादा आपको उत्तर के करीब पहुंचते रहोगे। अब 35 में आप क्या कर दो, माइनस कर दो 45 को, तो ये आ जाएगा आपका 90। अब देखो ये कितना हो गया 90। अब इन दोनों को घटाओगे तो अब ये आ जाएगा। अब देखो, अब ये हमें नहीं पता कितना घटा रखा है, ठीक है। अब देखो 10 की सीरीज चल रही है, ठीक है। 10 में 3 गुणा किया 30, 30 में 3 गुणा किया 90, 90 में 30 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 270। अब 135 में आप क्या करोगे, 270 को ऐड करोगे तो 5 7 3 2 और ये कितना आएगा 405, वही संख्या हमारी आ चुकी है, ठीक है। आप करने के लिए कोई भी मेथड से कर सकते हैं, या तो ऊपर से ही आप देख सकते हैं, अगर आपको ऊपर से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके नीचे भी जाना चाहेंगे तो और भी जा सकते हैं, बट यहाँ से आपको सीक्वेंस दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको ये अगला शब्द क्या होगा, अगली संख्या क्या होगी, आप इस तरीके से करोगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखते हैं 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये पूछे गए हैं। देखो, यदि उत्तर पूर्व, देखो सबसे पहले इसके लिए हम क्या बना देंगे, दिशा बना देंगे। इसके लिए मैं थोड़ा आपको एंगल्स का भी नॉलेज दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर और ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है। ये हो जाएगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब उसने क्या कर, यदि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व आपका क्या है, यहाँ पर कोई डंडा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका उत्तर पूर्व आपका क्या बन जा रहा है, बन दक्षिण बन जाए। देखो अब दक्षिण के लिए देखो, एक तो 45 डिग्री में घुमा, फिर इसका 180 घूम के कहाँ पर को रुका, यहाँ पर को रुका, ठीक है। अब मैं दूसरी पेन यूज करूंगा कि अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखो कौन से इस तरीके से हमारी डायरेक्शन में घुमा है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व हमारा कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व हमारा ये, ठीक है। ये हमारा क्या होगा करके, ठीक है। ये चीज हमसे पूछे क्या होगा। अब देखो पहले तो हम इसको 45 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है। अब 45 डिग्री घुमाने के बाद हम क्या घुमाते हैं, 180 दोबारा घुमा देते हैं, तो ये कहाँ पर को जाके रुका, पश्चिम में जाके रुका ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से देखो, जिस डायरेक्शन में हमारी ये वाली सुई घूम रही है, मतलब जितना ये घूम रहा है उतना ही हमें क्या करना पड़ता है, इसको घुमाना पड़ता है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा एंगल्स के बारे में बताता हूँ, कोणों के बारे में, ठीक है। अगर देखो ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री, चलो इस यहाँ को बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये हमारा होता है 90 डिग्री का कोण, और ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा 45 डिग्री का कोण। और यहाँ पर को अगर 45 है तो इधर भी आपका क्या होगा 45 होगा, क्योंकि ये टोटल ही क्या है 90 डिग्री का कोण है। और हमारा अगर एक सीधी रेखा में अगर इस तरीके से हमारा कोण बनाता है, तो ये हमारा बनाता है 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये हमें थोड़ा कोणों के बीच की भी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो हमारा टोटल घुमा कितना था 180 प्लस 45। अगर हमसे पूछा जाए कि कितना घुमा, तो हम यहाँ से भी निकल 8 4 12, तो 225 डिग्री घुमा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से, यहाँ देखा 45 घुमाए, 45 का 180 डिग्री घुमाए, सेम वैसे जिस दिशा में हमारे ये घूम रहा था उसी दिशा में हमने जो हमसे प्रश्न पूछा था उसको हमने क्या कर दिया है, घुमा दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो हमारा बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके लिए ज्यादातर लोगों को इसकी शॉर्टकट ट्रिक पता ही होगी कि देखो 2:30, ठीक है। इसमें कि घंटे व मिनट के बीच की सुई, देखो घंटे और मिनट के बीच की सुई के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, ये हर एक बच्चे को पता है। ये होता है आपका 30 गुणा H माइनस 11/2 इंटू एम।
अब इसमें काफ़ी सारे बच्चे इसको सॉल्व करने में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो इसको मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक तरीका सिखाता हूँ, किस तरीके से करेंगे। 30 गुणा हावर, हावर मतलब होता है घंटा, ठीक है, और एम मतलब होता है मिनट, ठीक है। अब कितने घंटे बज रहे हैं, 2, माइनस 11/2 मिनट। अब मिनट कितने हो रखे हैं आपके, 30, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब देखो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो अब बॉड मास का देखो दोबारा लिखो, यहाँ पर को भी हम बॉड मास ही रूल लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें बॉड मास में आप बोलोगे पहले डिवाइड करो, इसमें डिवाइड नहीं करके हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होगा, देखो पहले इन दोनों को चलो हम नहीं करते हैं, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। 11 गुणा 30, ठीक है, क्योंकि 11 अगर ये करोगे तो आपका बहुत अजीब सा आंसर आएगा, ठीक है। जीरो से जीरो एक कम जीरो, जीरो एक कम जीरो, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 330। अब इसको मैं लिख दूँ 330/2, ठीक है। अब ये हो गया है। अब इसके बाद देखो, अब इन दोनों को गुणा कर सकते हो आप, 30 गुणा ये कितना हो गया 60, माइनस अब इन दोनों को आप क्या कर दो, भागा कर दो। 330/2, 2 1 जा 2, माइनस एक करोगे तो एक आएगा। अब ये संख्या नीचे उतरेगी, 13 है, 2 छक्के 12, ठीक है। अब एक आ गया, अब ये शून्य क्या होगा, नीचे उतरेगा, यहाँ कितना आ गया, शून्य आ गया, शून्य नहीं, ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 8 आ गया, ठीक है। तो टू, ये तो शून्य है ना, 6, 2 5 जा आएगा, ठीक है, 165 हो गया, 5 जा 10 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 165, इसका उत्तर आ गया, क्योंकि दो पंजे कितना हो जाएगा, 10, 6 ना हो गए 10 था, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इसकी जगह आ जाएगा 165। अब देखो, अब 165 में से हमें कितना घटाना है, 60 घटाना है। अब देखो ये आने के लिए इसका आंसर माइनस में आएगा, बट इस इन सब केसेस में हम क्या करते हैं, माइनस को हम क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, माइनस को हम नजरअंदाज। अब देखो 6 में से 5 घटाओगे तो 5 आ गया, 6 में से 6 घटाओगे शून्य, और एक आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 105 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 105 डिग्री। बस आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई करते हैं मैंने आपको सिखा दिया। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सबसे पहले गुणा करना पड़ेगा, फिर जाके आपको 2 से भागा करना पड़ेगा, फिर जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन दोनों को तो आप पहले भी गुणा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले मिनट और इसकी सुई को आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, फिर जाके 2 से भागा करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके। अब भागा किस तरीके से करते हैं ये मैंने आपको यहाँ सिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से, इस प्रकार के मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चंस मैंने अपने पहले घड़ी वाले उसमें उसमें भी करा के घड़ी वाली वीडियोस बनाई थी, उसमें भी कराई है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं अगर आप। तो इस प्रकार के आज के इतने ही प्रश्न थे। अब जो अगली वीडियो आएगी इसमें मैं आपको एक मैथ्स के प्रॉपर टॉपिक, जैसे मैंने आज आपको मैथ्स का एक साधारण ब्याज का प्रश्न कराया था, और एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराए थे जोड़ घटाव वाले। तो मैं आपके पहले, अब अगले जो वीडियो आएगी वो आपकी प्रॉपर एक टॉपिक पे आएगी, जैसे साधारण ब्याज का अगर एक टॉपिक आएगा तो उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। और उसके बाद उसी के बीच हम 2 या 3 क्वेश्चन हम रीजनिंग के डाल देंगे, ताकि हमारी रीजनिंग प्लस मैथ्स हमारी साथ साथ ही चलते रहे। और जो आने वाला आगामी एग्जाम है हमारे, जैसे आर ओ के है, और हमारा SI है, जितनी भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारी रीजनिंग होती है, मैथ्स और रीजनिंग होती है। तो उसके लिए आप लोग के लिए हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई है, अगर आपको अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।